हो चुका है। बैतूल में 86 घंटे ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया और मंगलवार शाम 5 बजे के आसपास बोरवेल में तन्मय फंस गया था, जिसके बाद अब तन्मय को बाहर निकाल लिया गया है। ये सीधी तस्वीरें बैतूल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल तन्मय को भेजा गया है। पूरा प्रशासनिक अमला उसके साथ रवाना हो चुका है। 86 घंटे तक ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया और आपको बता दें कि मंगलवार शाम 5 बजे तन्मय बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद से लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी हुई थी और अब तन्मय को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा दे, जहां बोरवेल से तन्मय को बाहर निकाल लिया गया है, एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा गया और पूरा प्रशासनिक अमला उसके साथ अस्पताल पहुंचा हुआ है। तो 86 घंटे एक लंबा ऑपरेशन ये चलाया गया। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस में किस तरह से तन्मय को रखा गया और उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला उसके साथ जिला अस्पताल पहुंचा हुआ है। तो और इस वक्त आपको प्रमोद शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। 85 घंटे से लगातार जारी ऑपरेशन अब अंतिम दौर में है और ये देखिए जो टनल खोदी गई थी उसमें से तन्मय को लेकर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हैं वो इस वक्त जा रहे हैं और एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल के लिए जा रहे हैं। मंगलवार की शाम को 5 बजे तन्मय इसी बोरवेल में गिर गए थे और तब से अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 4 दिन और रात चला। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद रहा और यही वो 44 फीट गहरा गड्ढा है जो खोदा गया था। इससे फिर बोरवेल की तरफ 11-12 फीट लंबा गहरा एक टनल बनाई गई। टनल बनाने में तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा और अब लंबे समय चला इस रेस्क्यू में से तन्मय निकाले गए। ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हैं और आज 10 तारीख है। 10 तारीख की सुबह का वक्त हो गया है, तकरीबन 6 बजे तन्मय को यहाँ से निकाल लिया गया है। उनके परिजनों को एम्बुलेंस में बिठाया गया है। यहाँ से परिजन उसी एम्बुलेंस में हैं और तन्मय को संभवतः हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। पिछले 4 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान के 65 मेंबर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। लंबा चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन, पत्थर की चट्टानें बाधक बनी। ये तमाम जो पुलिस जवान आप देख रहे हैं ये 4 दिन से जस के तस इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर जुटे हुए थे। तमाम ये सीधी तस्वीर है बैतूल के मांडवी गांव से है। मंगलवार की शाम को 5 बजे तन्मय खेलते समय खुले बोरवेल में गिर गए थे, तब से अब तक। और अब देखिए ये तन्मय को एम्बुलेंस में के जरिए लेकर जाया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 दिनों से चल रहा ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल की तरफ तन्मय को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें 4 दिन से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे और 85-86 घंटे लंबा चला ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मांडवी। और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के कलेक्टर का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। अभी हमारा रेस्क्यू मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है और तन्मय को हम लोगों ने बोर से बाहर निकाल लिया है। एम्बुलेंस में हमने तत्काल अभी तन्मय को रवाना किया है डीएच के लिए। 86 घंटे लंबा चला। कहाँ भेजा है सर? हम अभी टीम के साथ साथ ही जाएंगे। डीएच जिला अस्पताल जाएगा अभी जी। हम पीछे फॉलो कर रहे हैं उनको। अभी डॉक्टर्स उनके साथ हैं, हम साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। तो पिछले 86 घंटे जब से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, तब से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार
आप तक ये खबर पहुंचा रहा था। और सबसे पहले वो तस्वीरें हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई है कि जब तन्मय को बाहर निकाला गया, एम्बुलेंस में उस बच्चे को रखा गया, उसके साथ पूरा प्रशासनिक अमला किस तरह से जिला अस्पताल के लिए रवाना हो चुका है। तो सबसे पहले तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से हम पहुंचा रहे थे कि आखिरकार किस तरह से हमारे संवाददाता वहां पर लगातार अपडेट ले रहे थे और वो अपडेट हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे थे ताकि हर एक पहलू को आप नजदीक से देख सके। तो प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, हमारे कैमरामैन भी लगातार वहां पर मौजूद थे जो इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे। प्रमोद, ताजा जानकारी क्या वहां पर? देखिए 6:30 बजे का वक्त हो गया है और 6 बजे तन्मय को निकाला गया। 86 घंटे आवर्स ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान ने जो टनल में से तन्मय को निकाला, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। जिला अस्पताल ले जाया गया है तन्मय को एम्बुलेंस के जरिए, पीछे पीछे पूरा प्रशासन जिला अस्पताल पहुंचा है। डॉक्टरों की टीम हालांकि यहाँ पर भी मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर और अच्छे से उनकी जांच हो सके, इसीलिए देखिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। लेकिन जिला अस्पताल तन्मय को लेकर जाया गया। पूरे 86 घंटे पूरा ऑपरेशन चला। हाड़ कपाने वाली ठंडी रात भर जागकर देखिए तन्मय के ऑपरेशन को हम कवर कर रहे थे और वो तस्वीर दिखा रहे थे, क्योंकि पूरे देश भर से दुआओं का जो काफिला है वो तन्मय के लिए किया जा रहा था, इसलिए ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अब सबसे चिंताजनक तो ये है कि अब जिला अस्पताल तकरीबन 15 मिनट में तन्मय को लेकर जो एम्बुलेंस है वो पहुंच जाएगी बैतूल। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर से ज़्यादा है और अब डॉक्टरों की जांच और उसके बाद आधिकारिक बयान आना बाकी है। लेकिन कलेक्टर अमनवीर सिंह बैद से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन के तत्काल खत्म होने के बाद बातचीत की, वो भी रवाना हो गए। पूरा अमला मौजूद है। आज पूरी रात भर देखिए जाग कर कवर किया गया और मंगलवार की शाम 5 बजे तन्मय इसी खुले बोरवेल में गिर गए थे। तब से अब तक उन्हें निकालने का जो जद्दोजहद है, जो ऑपरेशन है, जो चट्टान है उनको चीर कर और 44 फीट गहरा गड्ढा बनाया गया, फिर 11 फीट लंबी टनल बनाई गई और उसमें से तन्मय को निकाला गया है। पूरा 86 घंटे ये तन्मय को निकालने का ऑपरेशन चला है। आज शनिवार की सुबह यानी 10 तारीख और 6:30 बजे का वक्त हो गया है और जब तन्मय गिरे थे वो 6 तारीख का शाम का 5 बजे का वक्त था। लंबा समय कवर किया, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला। स्टंट के बीच में 65 से ज़्यादा एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। 10 तारीख की यानी अभी से आधा घंटे ठीक पहले तन्मय को उस बोरवेल से बाहर निकाला गया और ये देखिए फिलहाल जिला अस्पताल अब तन्मय पहुंचने वाले होंगे कीर्ति, और अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा और जो प्रयत्न की पराकाष्ठा की गई, लेकिन होनी को क्या है वो कुछ देर में साफ हो पाएगा। और यहाँ पर भी डॉक्टरों की टीम थी, उनके परिजनों को एम्बुलेंस में बिठाया गया है, जिला अस्पताल लेकर रवाना पूरा प्रशासनिक अमला हो गया है। 1000 से ज़्यादा पुलिस बल का पूरा डिप्लॉयमेंट था। लोगों की वहाँ पर जनसैलाब देखा गया। तन्मय के लिए लोग लगातार प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थनाएं कितनी काम आती हैं, क्योंकि देखिए लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा जिंदगी को निकालने का। अब कुछ देर में साफ हो पाएगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो सफल हो गया है, लेकिन तन्मय को सुरक्षित करने में कितने सफल हो पाए हैं अभी फिलहाल कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा कीर्ति। बिल्कुल, जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती इस बात पर पहुंचना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि आखिरकार तन्मय के फिलहाल क्या अपडेट है। परिजनों से क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है प्रमोद? देखिए परिजनों का रो रो कर बोला हाल है। कल देर शाम तक हमने उनसे बातचीत की थी। माँ का साफ यही कहना है कि देर ही लग रही थी, तो इसके चलते वो कह रही थी कि 1, 2, 3 घंटे, ये 3-4 दिन से कहा जा रहा है। परिजन हाल बेहाल हैं, वो गम में है, क्योंकि हालात कतई ठीक नहीं है कीर्ति। संभवतः कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और तन्मय को सुरक्षित करने के लिए प्रयत्न की पराकाष्ठा की गई। 86 घंटे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इस वक्त हम मांडवी ही गांव में मौजूद हैं। जब गांव में आप देखेंगे तो कोई चहल पहल नज़र नहीं आ रही है और ये सन्नाटा बहुत कुछ बयां कर रहा है। तन्मय इसी गाँव के रहवासी हैं, वो इसी गाँव में रहते हैं, 3rd क्लास में पढ़ते थे और अब उनका जनवरी में बर्थडे है, 8th
बर्थडे उनका जनवरी में आने वाला है और घर के इकलौते वही चिराग थे। इस वक्त हालत कतई ठीक नहीं है। ऑपरेशन भले ही सफल हो गया है, लेकिन कुछ देर में ये साफ होगा कि तन्मय कितने सुरक्षित हैं और कितना उन्हें निकालने में जो जल्दी हुई है वो हो पाई है नहीं हो पाई है। 39 फीट नीचे तन्मय बोरवेल में फंसे हुए थे। टनल 44 फीट नीचे खोदी गई थी, यानी गड्ढा खोदा गया था। उसमें से 11 फीट 3 फीट चौड़ी और 11 फीट लंबी सुरंग बनाई गई, जिसमें से तन्मय को निकाल तो लिया गया है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा कीर्ति। हम हर एक दर्शकों को तक जानकारी लेकर पहुंच रहे हैं और हर एक अपडेट इस वक्त, क्योंकि पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा देश जी मीडिया को इस वक्त वॉच कर रहा है। हर एक ऑपरेशन की तस्वीर रेस्क्यू की हम दिखा रहे थे। तन्मय जब निकले तो सबसे पहले तस्वीर हमने दिखाई और जो फिलहाल अभी भी तन्मय की जो सलामती के लिए, उनकी जिंदगी के लिए जो दुआओं का काफिला है वो रुकना नहीं चाहिए और पूरा देश उनके लिए प्रे कर रहा है। बिल्कुल, पूरा देश प्रार्थना कर रहा था और अभी भी कर रहा है। प्रमोद, ये बताएगा कि हेल्थ बुलेटिन कब तक जारी हो सकता है? क्या इसको लेकर के कोई जानकारी है अभी? देखिए, संभवतः हो सकता है तन्मय को ले जाने वाली एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंच गई हो। इंतजार करना होगा। हो सकता है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा सकता है और हालत कतई ठीक नहीं है तन्मय की। बिल्कुल, उनको एक स्ट्रेचर पर और लेटाकर ले जाया गया है और यदि कुछ हालात ठीक होते तो ऑक्सीजन लगा होता या कुछ होता। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हेल्थ बुलेटिन का इंतजार करना होगा। 7 बजे के आसपास हेल्थ बुलेटिन आ जाएगा और सबसे बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में देखिए 4 दिन लगे, 86 घंटे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे और बाधक पत्थर की चट्टानें बनी। ये चूंकि जो एरिया है वो पूरा पथरीला एरिया है, मिट्टी 1.5-2 फीट है, इसके बाद कोपरा, फिर इसके बाद पत्थर, उसके बाद हार्ड पत्थर की चट्टान है और जो सुरंग बनाने का काम है उसी में लगभग देखिए 35-36 घंटे लगे हैं। बहुत लंबा वक्त बीता है, दिन और रात हमने कवर किया है वहाँ पर। और जहाँ पर पीने को पानी ठीक से नहीं है वहाँ पर जिंदगी जूझ रही थी 38 फीट नीचे। हालात बस से बदतर थे, लेकिन प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने हार नहीं मानी और जो हार्ड पत्थर की चट्टानों को चीरते हुए तन्मय को लेकर वो 86 यानी 86 घंटे बाद उन्होंने तन्मय को लेकर निकले हैं। और फिलहाल जिला अस्पताल में डॉक्टरों की जो सीनियर डॉक्टरों की टीम है वो पहुंच गई है, क्योंकि कलेक्टर ने यहाँ से जैसे ही तन्मय को निकाला गया तो तत्काल एक सीनियर डॉक्टरों की टीम को कॉल कर दिया गया। वो जिला अस्पताल में इस वक्त मौके पर मौजूद है और कुछ ही समय में जैसे ही तन्मय पहुंचेंगे तो उनका चेकअप शुरू होगा और हेल्थ बुलेटिन 7 बजे के आसपास जारी कर दिया जाएगा। हर एक अपडेट, हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी खबर और जो मिट्टी धंसने से लेकर तमाम अलग अलग अपडेट, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो या अन्य जो प्रशासनिक हमला हो जो जुटा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, एसडीआरएफ के जो कमांडर है उनसे भी हमने बातचीत की थी और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हर एक पल पल का अपडेट हम लगातार दिखा रहे थे और जनता जो इस वक्त जी मीडिया को वॉच कर रही थी। कोई कर रहा है और उम्मीदें हम भी यही करते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं सुरक्षित हो। जो माता पिता आस लगा के बैठे थे उनकी आस पर किसी तरह से कोई पानी ना फेरे, किसी तरह से कोई नेगेटिव खबर ना देखने को मिले। लेकिन ये जो पूरी घटना थी एक बहुत बड़ी सीख दे करके जाती है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। देखिए, फिर सिस्टम पे सवाल उठने का उठ रहा है। फिर वही मुझे बोलना पड़ रहा है जो हर एक मध्य प्रदेश में बोरवेल की घटनाएं में बच्चों के गिरने की आती हैं। क्यों आखिरकार घटनाएं नहीं रुकती हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का देश के दिल मध्य प्रदेश में क्यों पालन नहीं हो पाता है? ये इसलिए क्योंकि आज आक्रोशित है हर कोई और मेरे इस वक्त जहन में भी देखिए आक्रोश तो है। पूरी इस घटना को कवर किया गया है, वो मासूम को पता भी नहीं था। अब देखिए लापरवाही तो बरती गई है अब, लेकिन इस घटना से कितना सीख लिया जाता है? पिछली कई घटनाओं को आना और इस घटना का फिर से आना ये बताता है कि गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ और एक बोरवेल, खुले बोरवेल की
वजह से इतना देखिए एक बच्चा उसमें गिरा, 4 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और अब कौन इसके पीछे लापरवाही किसकी है ये जांच की बात तो कही जा रही है। जांच के बाद दोष भी सिद्ध किया जाएगा, कार्रवाई क्या होती है। तो क्या अब सवाल ये है, तो क्या अब और तन्मय जैसी घटना तो सामने नहीं आएगी? क्या आपको बोरवेल खुला तो नहीं छोड़ा जाएगा? ऐसे कई दावे हैं, सरकार, प्रशासन, सिस्टम, सब पर सवाल है, दावे सब ठोकते हैं, लेकिन दावों की हकीकत रात गई और बात गई। एक रात जाती है, दूसरी सुबह हो जाती है, प्रशासनिक अमला हो या फिर सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हो वो बयान देने के बाद भूल जाते हैं, और जब नई कोई घटना आती है तब उन्हें अपने वादे मीडिया याद दिलाता है। तो क्यों आखिरकार ये लोगों को जन जागृति और के माध्यम से जानना भी होगा, जो इस वक्त जी मीडिया को वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सुन ले कि वो अपने बोरवेल खुले ना छोड़ें। किसी के घर का चिराग संकट में फंस जाता है उनकी एक लापरवाही के चलते। बिल्कुल, एक मासूम बच्चा जिसको शायद तक इस बात की खबर भी ना हो कि बोरवेल आखिरकार होता क्या है, उसके अंदर अगर वो फंस जाए तो उसके साथ किस तरह की स्थितियां वहां पर उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपसे हम यही अनुरोध करते हैं कि अगर आसपास कोई बोरवेल हो, कोई ऐसा गड्ढा जिसमें बच्चे की जान को खतरा हो सके, तो उसे बंद करिए। प्रमोद, सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं चट्टान थी, मिट्टी थी, लेकिन उससे बड़ी चुनौती थी किसी तरह से कोई संपर्क उस बच्चे से ना हो पाना। देखिए, रेस्क्यू चलता रहा और रेस्क्यू 86 आवर्स चला, यानी घंटे चला, और सबसे बड़ी चिंता तो ये रही। देखिए, लास्ट टाइम जब मंगलवार की शाम को 6 तारीख को जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो रस्सी डाली गई तो बताया जा रस्सी उसने पकड़ दी, तब वो रिस्पॉन्स कर रहा था तन्मय। लेकिन फिर जब बच्चे को खींचा गया और फिर बताया जा रहा है कि वो वहाँ से जब रस्सी से उसका कनेक्शन कटा तो फिर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। और सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उसके हाथ ऊपर की तरफ से वो फंसा हुआ था, कैमरा बार बार डाला गया, लेकिन रिस्पॉन्स ना करना ये बहुत बड़ा, देखिए, दुखद रहा। और प्रयत्न के तमाम अलग अलग जतन किए गए, पराकाष्ठाएं की गई, और इस पूरे ऑपरेशन को दिन और रात कवर किया। और ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तन्मय तक पहुंचाई गई, लेकिन संभवतः ऑक्सीजन से पहले ही उनका उनके जो शरीर था वो डैमेज हो गया था, क्योंकि आप ये जो जगह है वो पथरीली है, केसिंग नहीं डली थी, तो जब वो ऊपर से गिरे होंगे, हाथ ऊपर की तरफ थे, तो वो पत्थरों की चट्टानों से टकराते हुए 38 फीट जा नीचे टकराए, और वहाँ पर फिर वो कितने डैमेज हुए, कब तक वो जद्दोजहद करते रहे, और फिर उनका निकल पाना रस्सी पकड़कर कैसे मुमकिन नहीं हो पाया, ये या तो कुदरत बता, ईश्वर ऊपर वाला बता सकता है, या तन्मय हम दुआ करते हैं, और जो पूरा देश इस वक्त दुआ कर रहा है उनकी दुआएं काम आए और तन्मय बताएं, तो ये तभी संभव है। ये बहुत सारे सवाल हैं, सिस्टम पर हो, प्रशासन पर हो, फिलहाल इस वक्त जवाब तो कोई नहीं दे रहा है। लेकिन यदि प्रमोद, आप लगातार 86 घंटे से वहां पर मौजूद थे, पल पल की जो अपडेट थी वो आप तक आप पहुंचा रहे थे, पूरे देश तक आप पहुंचा रहे थे, आपने बहुत करीब से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा, और जो चीजें हमें ना पता हो यहाँ पर बैठ करके वो जरूर आपने वहां पर महसूस करी होंगी, देखी होंगी, एक बार बताइएगा। देखिए, सिर्फ आंसू नहीं आए जी, उस परिजनों की रोती हुई, चीखती हुई आवाजें, आंखों से लगातार बहते आंसू, माँ रो रो कर थक गई, उसके आंसू सूख गए, ये लापरवाही है। और शब्द नहीं थे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। रात को इस कदर ठंड थी, पूरे 86 घंटे हमने इसको कवर किया, और रेस्क्यू ऑपरेशन जब चल रहा था लगता था 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, तन्मय आएंगे, वो बेहतर होंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो ऑफ कैमरे जहन में दौड़ रहे थे, ऑन कैमरा तो हर कुछ बयान नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर देर पत्थर की चट्टानों की वजह से लगी, पूरा पथरीला एरिया है बैतूल का, ये मिट्टी महज 1.5 फीट है, पत्थर की चट्टानों को काट पाना नामुमकिन जैसा था। जेसीबी का हैमर जब गड्ढा कर रहा था 44 फीट, उसको पहुंचने के लिए 48 घंटे लगे। 48 घंटे के बाद का वक्त यानी लगभग 30-35 घंटे।
सुरंग बनाने में लगा और वो 3 फीट चौड़ी और 11 फीट लंबी सुरंग थी और उस सुरंग में से अंदर एनडीआरएफ के जवानों को घुसकर खोदना वो भी कई चोटिल हुए हैं और अपडेट जो हम बार बार लेते थे तो कुछ सवाल ऐसे जहन में थे जो सिस्टम पर सीधा खड़ा करने का मन करता था, लेकिन वहाँ पर लोगों का जमघट था, जमावड़ा था, सीधा हम नहीं पूछ सकते थे, कुछ बाध्यताएं थी और जहन में आक्रोश भी था और हर किसी के जहन में है क्योंकि एक बिल्कुल आक्रोश होना लाजमी भी बन जाता है क्योंकि पहली ऐसी घटना नहीं है प्रमोद, इससे पहले हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं, कई बच्चों को इस तरह से परेशान होते देखा है, कई परिजनों को हमने रोते बिलखते देखा है जो इस उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि आगे जाकर किस तरह की घटनाएं ना हो। हमने तन्मय की मां को सुना था, उन्होंने कहा था कि मेरे बस बच्चे को बाहर निकाल दो, वो जो जैसा हालत में होगा, जिस भी हालत में होगा वो मैं बाद में देखूंगी बस, लेकिन उसे किसी तरह से मेरी गोद में थमा दो ताकि मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो इंतजार कर रही थी कि उनका बच्चा बाहर निकले। तो तमाम जानकारी प्रमोद पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और फिलहाल